अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2/9/2024 को DWC का एक स्पेशल मीटिंग हमने बुलाया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर डिस्कशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में गुलबर्गा शहर की DWC डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइज़री कमेटी ये पहली वक्फ एडवाइज़री कमेटी है जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है, और हमने इस बिल को मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से मुस्तरद किया है। इस बिल को अपोज़ करने का मकसद और वजह यह है कि 8 अगस्त 2024 को ये बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस हुआ, पार्लियामेंट में टेबल हुआ। पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद इस बिल पर ऑब्जेक्शंस ज़्यादा राइज़ होने के बाद JPC को इस बिल को डिस्कशन के लिए भेजा गया है। JPC की पहली मीटिंग के बाद 30 तारीख के दिन यानी 30 अगस्त 2023 को सेक्रेटरीट से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि वक्फ़ के तमाम स्टेक होल्डर्स और वक्फ़ के इंटरेस्ट रखने वाले तमाम लोग इस पर अपनी राय और सजेशन पेश करें। तो DWC बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ द वक्फ़, हमने मीटिंग बुलाई और 2 तारीख को 2 सितंबर आज 11 बजे हमने DWC ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया है और उसको मुकम्मल तौर पर हमने अपोज़ करने का ऐलान किया है, और एक रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है जिसके तहत मुकम्मल 11 पेजेस पर मुश्तमिल एक डिटेल ऑब्जेक्शन एंड डिटेल सजेशन रिगार्डिंग दी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ऑनरेबल चेयरमैन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सुनने वाले जितने भी वक्फ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मुतवल्लियान हैं, ख़ास तौर पे मस्जिद कमेटीज़ हैं, मैं उनसे दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। 30 अगस्त को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें स्टेक होल्डर्स का और पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ का सजेशन पूछा गया है। और यहाँ पर पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ का मतलब ये है कि कोई भी आदमी इसमें अपना सजेशन और अपना क्या है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब रही बात हमारे गुलबर्गा शहर से, तो हम चाहते हैं कि यहाँ का एक एक बच्चा इसके ख़िलाफ़ सजेशन और अपने ऑब्जेक्शंस को बिफोर दी JPC फाइल करे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि हम विद द कोलैबोरेशन ऑफ मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, हम लोग उनके कोलैबोरेशन के साथ एक मुकम्मल कैंपेन चलाने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टली ये कह देंगे कि तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहें, तमाम नौजवान इसके ख़िलाफ़ एक अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल करें, तो हमारे पास तकरीबन हमारे अलमिया यह है कि 90% लोगों को ना मेल ड्राफ्ट करने के लिए आता है, ना कहाँ पर किस ID पर ये भेजना है, उनको उसका नॉलेज, उसका इल्म नहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत ही आसान तरीक़ा उसका इख्तियार किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर के ताउन के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये बहुत ही आसान तरीक़ा हम आपके बीच में लेके आए हैं। ये स्कैन कोड, जो स्कैन कोड है, इस स्कैन कोड को आपको गूगल लेंस में ओपन करना है। ये स्कैन कोड जो है, इसको आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको छोटा कैमरे का एक साइन नज़र आएगा। इस कैमरे के साइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक कैमरा खुलेगा। इसको अगर आप स्कैन कर रहे हैं, ये एक साइड ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जीमेल में ओपन हो जाएंगे। जीमेल में मुकम्मल ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा। इसके अपोज करने के लिए जो मुकम्मल ड्राफ्ट की ज़रूरत है, मुकम्मल ड्राफ्ट मिल जाएगा। और किस ऑफिशियल वेब ID पर, किस ऑफिशियल ईमेल ID पर आपको भेजना है, वो ईमेल ID भी ऑलरेडी अटैच आपको मिलेगी। आपका काम सिर्फ इतना है, इस स्कैन को गूगल क्रोम में आपको स्कैन करना है, आपको मेल में खुल जाएगा। आप उसके बाद ये सेंड के बटन को दबाना है। सेंड के बटन को दबा दिया तो आप लोग इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन
आप लोगों ने फाइल कर दिया। हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन चलाने की प्राइमरी कंडीशन ये है कि आपका जीमेल अकाउंट होना चाहिए और आपके पास जीमेल अकाउंट है। तो इस जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए आप अपना ऑब्जेक्शन बिफोर दी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। इन तक भी ये लेटर और ये QR कोड, ये स्कैन कोड्स आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि हर नौजवान इस पर अपना 15 मिनट का वक्त दे। 15 मिनट का वक्त देके एक 100 लोगों को इसको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है ताकि वो लोग भी इसके ऊपर क्या कर सकें, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। उसके साथ साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुलबर्गा के तमाम वक्फ इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारान से दिल की अमीर गहराइयों से अपील करता हूं कि आप लोग बीइंग ए स्टेक होल्डर ऑफ द वक्फ, आपका ऑब्जेक्शन मायने रखता है, आपके ऑब्जेक्शन की कानूनी अहमियत है। तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि वक्फ को बचाना है। अगर ये वक्फ अमेंड होता है 2024 के अमेंडमेंट से, तो याद रखिए आने वाले दिनों में जुमा के खुतबे भी सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे कि जुमा में खुतबा क्या देना है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग अमेंडमेंट लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जा रही है। तो कि आप इसके खिलाफ अपना सजेशन एंड ऑब्जेक्शन आप पेश करें। रही बात अगर कोई सेपरेट से ऑब्जेक्शन बनाकर अपने पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करवाना चाह रहा है तो आप वक्फ ऑफिस को आ सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग अवेलेबल आपको 13 तारीख तक मिलेंगे। ये कैंपेन 13 तारीख तक चलेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 15 दिन के सजेशन के लिए टाइम दिया है, 30 तारीख को दिया है, तो 13 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगा। 13 सितंबर तक यहाँ पर 2 लोग मौजूद रहेंगे। आप आकर अपने ऑब्जेक्शंस उन्हें डिक्टेट करके उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग करवा के, प्रिंट लेकर और स्कैन करवा के फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास से आप भेज सकते हैं। ये सहूलत हमारे पास हम देने के लिए आपको जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैं गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर्स और लीडर्स से, सियासी कायदीन से अपील करता हूँ कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी के सिर का बार नहीं है, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब के कांधों का बार नहीं है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो जलसे मुनक्किद करें, वो इसके खिलाफ कैंपेन्स चलाएं, वो इसके खिलाफ एहतजाजी जलसे करें, वो इसके खिलाफ बयानबाजी करें। हर एक मुस्लिम लीडर की आज ये जिम्मेदारी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आप लोगों को ज़मीनी सतह पर उतरना है, उतरकर इसके खिलाफ कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। मैं तमाम गुलबर्गा के कायदीन से और गुलबर्गा के अतराफ ज़िले के कायदीन से गुजारिश करता हूँ कि इस कैंपेन को आप लोग आगे बढ़ाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट कीजिए और आप इस कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ साथ गुलबर्गा के तमाम सोशल वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स, इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स का सजेशन पूछा है। हमारी मुस्लिम एडवोकेट कम्युनिटी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम डॉक्टर कम्युनिटी से मैं गुजारिश करता हूँ, मुस्लिम लेक्चरर कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ, तमाम क्रीम बेल्ट से मैं गुजारिश करता हूँ, आप लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। इस पर डिटेल ऑब्जेक्शन फाइल करने की ज़रूरत है। ये कैंपेन हम चला रहे हैं, इस पर हमारा साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले रियासती सतह पर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने उसका अपोज़ किया। अपोज़ कर एक अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी उन्होंने दिया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब अनवर बादशाह साहब की क़ियादत में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने भी आज से 3 दिन पहले इस अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास किया है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री सिद्धरामैया जी से मुलाकात करके इसके ताल्लुक़ से तमाम हक़ाइक़ से उनको आगाह करवाया है। और ये जो कैंपेन चल रहा है, आज हम जो कैंपेन चला रहे हैं, इस पर भी हमें डायरेक्शन ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ जनाब अनवर बादशाह साहब के डायरेक्शन पर ही ये तमाम कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसमें लीगल सपोर्ट, लीगल फ्रेमिंग और लीगल ड्राफ्टिंग तमाम चीज़ें हमें ऑनरेबल चेयरमैन लॉ कमेटी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ अली जनाब रियाज़ खान साहब ने प्रोवाइड कराई है। मैं दिल की गहराइयों से अली जनाब रियाज़ खान साहब का और दिल की गहराइयों से अली जनाब मौलाना शाफी सादी साहब का, जो हमारे सरपरस्त हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें हौसला अफजाई की और हमें आगे बढ़ने के अंदर आप लोगों ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिद्धरामैया जी ने भी वक्फ बोर्ड को टाइम दिया था
ऑनरेबल मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब के साथ तमाम वक्फ के अरकान ने और मुस्लिम MLAs ने जाकर उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि हमने भी सेंट्रल लीडरशिप से ये डिमांड किया है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से इसका विरोध हुआ है, इससे भी ज़्यादा तादाद में, इससे भी ज़्यादा प्रेशर के साथ इसका विरोध करना है और JPC में अपनी बात रखकर इसको लीगली तौर पर जिस तरीके से फाइट कर सकते हैं, फाइट करने का आश्वासन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने हमें दिया है। 30 तारीख को उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस तरीके से पब्लिक सजेशंस का ऐलान किया, तो आज से एक दिन पहले ही, यानी 2 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और मुस्लिम रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर की तरफ से कैंपेन शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथ तरीके से, एक आसान तरीका कम्युनिटी को देने की वजह से एक दिन के अंदर 18,000 मेल हम लोग वहां पर सेंड करवाने में कामयाब रहे हैं। अगर कम्युनिटी इसको सीरियस लेती है, नौजवान खास तौर पे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नौजवान हैं, वो अगर इसको सीरियस लेते हैं तो गुलबर्गा से ही 10 लाख मेल अल्हम्दुलिल्लाह हम भेजने की कैपेसिटी रखते हैं। हम लोगों ने उसका टारगेट लिया है और हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर हम नोटिफिकेशन को उठा के देखेंगे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का है, उसके अंदर उन्होंने क्लियर तौर पर कहा है कि सिंगल मेल को, सिंगल फैक्स को पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, इस महीने की 17 तारीख को कर्नाटका का दौरा है। वो अपने दौरे में मौलाना शाफी सादी साहब से भी मिलेंगे, रियाज खान साहब से भी मिलेंगे, ऑनरेबल चेयरमैन अनवर बादशाह साहब से भी मिलेंगे और ये भी सुनने में आया है कि JPC के कमेटी का भी विजिट कर्नाटका के स्टेक होल्डर्स से मिलने के लिए 10 और 17 के बीच में कभी भी वो डेट देकर कर्नाटका को आ सकते हैं। तो उनसे भी मुलाकात करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिसेंटली ऐलान किया है कि इसके खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एहतजाजी जलसे मुनक्कद करेंगे इंशाल्लाह। उसके कर्नाटका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर स्टैंड के साथ डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और स्टेट बोर्ड ऑफ वक़्फ़ खड़ा है।